अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले उसकी तरह जलो। APJ अब्दुल कलाम एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 में हुआ था। वो एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक और राजनीतिक के रूप में उन्होंने देश की सेवा की। 11वें भारत के राष्ट्रपति वह 2002 से 2007 तक बने रहे। उनका जन्म और पालन पोषण रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था और उन्होंने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया था। उन्होंने अगले 4 दशक वैज्ञानिक और विज्ञान प्रशासक के रूप में बिताए, मुख्य रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल विकास प्रयासों में गहन रूप से शामिल थे। उन्हें इस प्रकार बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास पर अपने काम के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। जो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था। अब वर्तमान में तमिलनाडु भारत में आता है। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को 83 वर्ष की आयु में शिलोंग, मेघालय में हुई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम व्यावसायिक रूप से एरोस्पेस वैज्ञानिक और लेखक थे। उल्लेखनीय कार्यों में इन्होंने विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, प्रज्वलित दिमाग, अदम्य आत्मा, पारगमन, प्रमुखा स्वामी जी के साथ मेरे आध्यात्मिक अनुभव आदि प्रमुख हैं। वैज्ञानिक कैरियर के रूप में इन्होंने अंतरिक्ष इंजीनियरिंग में कार्य किया। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन से 2002 में कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। व्यापक रूप से पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में संदर्भित वे एक ही कार्यकाल के बाद शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। वो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के प्राप्त करता थे। भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में एक व्याख्यान देते समय कलाम का पतन हो गया और 27 जुलाई 2015 को एक स्पष्ट हृदयाघात से मृत्यु हो गई। इस प्रकार भारत माँ का ये सपूत हम सबसे अलग हो गया, किंतु इनकी बातें और इनके व्यक्तित्व की ऊंचाइयों को छूने की कोशिश हमें सदा करनी चाहिए और हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। शत शत नमन।